अपने 16 संस्कार के नाम अर्थ सहित। इसे धर्मयात्र ने प्रकाशित किया है। आज हम आपको 16 संस्कार के नाम 16 संस्कार इन हिंदी और उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। सनातन धर्म में मनुष्य जीवन के 16 संस्कार माने गए हैं। ये संस्कार एक व्यक्ति के अपनी मां के गर्भ से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक होते हैं। इन्हीं संस्कारों के माध्यम से उससे अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है तथा समाज में स्वयं को ढालना होता है। 16 संस्कारों का एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व मनुष्य के जीवन का गहन अध्ययन कर इन 16 संस्कारों का क्रम बताया और उनकी व्याख्या की। इसके बाद से ही हर सनातनी के लिए इनका पालन करना सुनिश्चित किया गया। इसलिए आज हम आपको हिंदू धर्म के 16 संस्कार के नाम, 16 संस्कार और उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे। आइए जानते हैं। 16 संस्कार इन हिंदी, 16 संस्कार के नाम। क्या आप जानते हैं कि हमारा जन्म होने से पहले ही 3 संस्कारों को कर लिया जाता है, जिसका दायित्व हमारे माता पिता पर होता है। इसी के साथ ही एक संस्कार हमारी मृत्यु के पश्चात किया जाता है, जिसका दायित्व हमारे पुत्रों या रिश्तेदारों पर होता है। केवल 12 संस्कारों को ही हम अपने लिए कर पाते हैं। ऐसे में पहले आप इन 16 संस्कारों का क्रम 16 संस्कार जान लीजिए। 1. विवाह संस्कार। 2. अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से आपने 16 संस्कार के नाम, 16 संस्कार जान लिए हैं। इसमें से हर एक संस्कार का अपना महत्व व उपयोगिता होती है। पहले के समय में मनुष्य के द्वारा सभी 16 संस्कारों का पालन किया जाता था, लेकिन समय समय के साथ साथ और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण इन संस्कारों का महत्व कम होता जा रहा है। ऐसे में आज हम 16 संस्कार का वर्णन करने जा रहे हैं ताकि आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। 1. गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन की नींव रखी जाती है। एक पति पत्नी के बीच उचित समय पर तथा उचित तरीके से किया गया यौन संबंध तथा एक नए जीव की उत्पत्ति का बीज महिला के गर्भ में बोना ही इस संस्कार का मूल है। सामान्यतया इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझा जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस प्रक्रिया की महत्ता को देखकर इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस संस्कार के माध्यम से ही भविष्य के मनुष्य की नींव पड़ती है। इसलिए इस संस्कार के नियमों के द्वारा एक स्त्री का गर्भ धारण करना गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। 2. पुंसवन संस्कार। ये संस्कार गर्भाधान के 3 माह के पश्चात किया जाता है, क्योंकि इस समय तक एक महिला के गर्भाधान करने की पुष्टि हो चुकी होती है। इसके पश्चात उस महिला को अपने आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन इत्यादि में परिवर्तन लाना होता है तथा कई चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। इस संस्कार के माध्यम से वह गर्भ में अपने शिशु की रक्षा करती है तथा उसे शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाने में अपना योगदान देती है। 16 संस्कार 16 संस्कार इन हिंदी में ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इसका सही से पालन किया जाए तो शिशु का न केवल अच्छे से विकास होता है, बल्कि यह आजीवन उसके काम आता है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भाधान के 7वें से 9वें महीने में किया जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही तक एक शिशु का अपनी मां के गर्भ में इतना विकास हो चुका होता है कि वह सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, बाहरी आवाजों को समझ सकता है तथा उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इस अवस्था तक उसमें बुद्धि का भी विकास हो चुका होता है। इसलिए इस संस्कार के द्वारा उस महिला को धार्मिक ग्रंथों, कथाओं, सुविचारों का अध्ययन करने को कहा जाता है, जिसे उसे इस समय ग्रहण करना चाहिए।
इसके द्वारा वह गर्भ में ही अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे सकती है। इसका एक उदाहरण अभिमन्यु के द्वारा अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान लेने का मिलता है। 4 जातकर्म संस्कार। ये संस्कार शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद किया जाता है। चूंकि एक शिशु 9 माह तक अपनी मां के गर्भ में रहता है तथा जन्म लेने के पश्चात उसकी गर्भ नलिका काटकर मां से अलग कर दिया जाता है। अब उसे स्वतंत्र रूप से वायु में सांस लेना होता है तथा दूध पीना होता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसके मुंह में उंगली डालकर बलगम को निकाला जाता है ताकि वह अच्छे से सांस ले सके। इसी के साथ उसे हाथ की तीसरी उंगली या सोने की चम्मच से शहद घी चटाया जाता है, जिससे उसके वात पित्त के दोष दूर होते हैं। मां के द्वारा अपने शिशु को प्रथम बार दूध पिलाना भी इसमें सम्मिलित है।